उस समय की बात है। बेटी सुमन की तबीयत खराब होने की वजह से सुमन की मां सुनीता ने अपनी बेटी और दामाद को अपने घर बुला लिया और कहा, जब तक मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक तुम दोनों यहाँ आकर मेरे साथ रहो। सूरज ने अपनी सास की बात मानकर अपनी पत्नी सुमन के साथ अपनी ससुराल में रहने लगा और वहां पर सुमन की तबीयत ठीक होने की वजह और खराब होने लगी। सुमन की तबीयत खराब देखकर वह सोफे पर बैठकर अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था कि तभी सूरज की सांस आई और बोली, क्या हुआ सूरज, तुम उदास क्यों बैठे हो? सूरज ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठकर सुमन की तबीयत के बारे में सोच रहा हूँ। सूरज की सास ने सूरज से कहा, तुम परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी सूरज बोला, माँ सुमन को अभी अपनी तरह ही फिट रखा करो। देखो आप इस उम्र में भी कितनी फिट रहती हो। आपको देखकर कोई भी नहीं कह सकता है आप सुमन की माँ हो, बल्कि सब यही कहेंगे कि आप बड़ी बहन हो। पता है, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैंने भी यही सोचा था कि आप सुमन की बहन होगी, पर जब सुमन ने बताया कि आप उनकी माँ हो तो मैं देखकर हैरान रह गया। इस उम्र में आप इतनी सुंदर और फिट हो, और तुम अब सुमन को देख लो, शादी के 7 महीने के बाद ही वह बीमार हो गई है और चिड़चिड़ी भी रहने लगी है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ तो वह मेरे से सही से बात नहीं करती है और ना ही करीब आने देती है। आखिर मैं उसका पति हूँ, कोई गैर मर्द नहीं। सूरज की सास सुनीता बोली, में समझ सकती है कि तुम पर क्या बीत रही है। हर आदमी को अपनी पत्नी की जरूरत होती है। अभी सूरज बोला, काश मेरी शादी तुम जैसी फिटनेस औरत के साथ होती तो मैं भी शादी के मजे ले रहा होता। सूरज की सास बोली, अब भी कर सकते हो मेरे से शादी, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद हूँ, और अगर तुमने मेरी बेटी से शादी ना की होती तो मैं ही तुमसे शादी करती। यह बात सुनकर सूरज सन्न रह गया और मुंह से कुछ नहीं बोला। सास बोली जा रही थी कि तुम भी तड़प रहे हो और मैं भी तड़प रही हूँ, हम दोनों की जरूरत एक ही है। अब क्या था, सूरज ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। मर्दों को तो थोड़ी धीर चाहिए होती है, बाकी काम तो वह खुद कर लेते हैं। उसी दिन से दामाद और सास का खेल चलने लग गया था। वह दोनों चोरी छिपे मिलने लगे, कभी साथ में बाजार जाते तो कभी साथ में गार्डन जाते। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। दिन सुनीता ने अपनी बेटी को जन्म दिया तो वह अपनी बेटी में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे अपने पति के आने और जाने की कोई खबर नहीं थी, और उधर सास और दामाद का खेल जारी था और दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली थी। एक दिन सूरज अपनी सास के साथ बैठकर रोमांटिक बातें कर रहा था। तभी सुमन ने फोन करके कुछ जरूरी सामान मंगवाया तो सूरज ने कहा, ठीक है मैं ले आऊंगा। सूरज अपनी सास के साथ बात करने में इतना रोमांटिक था कि वह फोन काटना भी भूल गया था और ऐसे ही फोन अपने पास रख लिया, और कॉल चालू होने की वजह से सुमन ने अपने पति और मां की बातें सुनने ली और कॉल ने रिकॉर्डिंग भी लगा दी। उसका पति सूरज कह रहा था कि आपके बिना रहा नहीं जाता, और उसकी मां भी यही कह रही थी कि तुम कब सुमन को हमारी शादी के बारे में बताओगे। सूरज ने कहा, मैं जल्द ही बता दूंगा। यह बातें सुनकर सुमन तुरंत अपनी मां के कमरे में आई और बोली, तुम दोनों की यह हरकत कब से चल रही है? तुम दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली और हमें पता भी नहीं चला। सूरज कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो, हम सास और दामाद हैं,
तुम्हें ऐसे कहने में शर्म नहीं आती है? तभी सुमन ने सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुना दी और दोनों के होश उड़ गए। उसके बाद सुमन ने पुलिस को बुलाकर उन दोनों को पकड़वा दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।